इसका लेक्चर नंबर क्या है? 45। अच्छा, कल जो है वो हमने नंबर ऑफ मोड्स जो थे वो कैलकुलेट कर लिए थे। आज हमने टाइम डोमेन ऑफ लॉक लेज़र जो है, मोड लॉक लेज़र जो है, उसको कैलकुलेट करना। टाइम डोमेन ऑफ मोड लॉक्ड लेज़र। तो अब जो टाइम स्पेसिंग है दो सक्सेसिव मैक्सिमा में इन द डोमेन ऑफ टाइम, तो उस डोमेन यानी कि वो जो सक्सेसिव इंटरवल्स हैं टाइम के, उन टाइम्स के दरमियान में लेज़र जो है उसको लॉक किया जाता है। यानी कि उसको इस तरह लॉक किया गया है कि वो उन टाइम इंटरवल्स में आपको फेस कोहेरेंस दे। ठीक है, तो द टाइम स्पेसिंग डेल्टा टी एस पी, सेपरेशन के लिए बिटवीन टू सक्सेसिव दो सक्सेसिव जो मैक्सिमा है इन टाइम डोमेन ऑफ लॉक लेज़र इज गिवन एज। तो वो जो लेज़र को लॉक किया है, तो ये जो सेपरेशन है डेल्टा टी सेपरेशन इज इक्वल टू टी एन प्लस वन माइनस टी एन। इसको कह देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब nth मोड के लिए जो वैल्यू है टाइम की, टाइम वैल्यू फॉर nth मोड, अगर आप nth मोड की बात करें तो टी एन 2n पाई डेल्टा ओमेगा, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये टी एन nth मोड के लिए जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी। अब टी एन प्लस के लिए, उससे अगले के लिए अगर चले जाएं तो टी एन प्लस 1 के लिए जो है वो वैल्यू 2 इंटू एन प्लस 1 पाई। सर मैं गया सर कोटले। अच्छा ठीक है, प्रैक्टिकल करना थी 26/6 में तो 27 में, मॉर्निंग इवनिंग दोनों दिन दो ही यानी। मैं सर बना देना सर। हाँ। सर कल मिल जाएगा तुम्हें जी, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं सर। मैं क्या बिल सर वो क्लासा 5 ने लगी आई सर, वो है टाइम होता ही कोई नहीं है। नहीं सर, अच्छा जी, ये हमारे पास वैल्यू 2n प्लस 1 पाई डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा, इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर
3 है। अच्छा, अब अगर हम इसमें हमने सक्सेसिव मैक्सिमा की बात की है, अगर मैं फिगर बनाऊं तो इस तरफ अगर इंटेंसिटी हो और इस तरफ टाइम हो तो मेरे पास ये कुछ इस तरह की ये पीक एक आएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक पीक आएगी, फिर एक पीक आएगी। तो इन दो पीकों के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये डेल्टा टी सेपरेशन एक्चुअली। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि इस जगह पर, इस जगह पर ये टी एन है और इस जगह पर ये टी एन प्लस 1 है। अब आपके पास जो इक्वेशन है 1, 2 और 3 इक्वेशनें हमने लिखी हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 2 है उसको 12 में सब्स्टिट्यूट कर दें, उसमें 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें उसको इसके अंदर। तो क्या आएगा आपके पास, डेल्टा टी सेपरेशन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस 2n पाई डेल्टा ओमेगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n पाई ओवर डेल्टा ओमेगा प्लस 2 पाई ओवर डेल्टा ओमेगा माइनस 2n पाई ओवर डेल्टा ओमेगा। तो इसमें ये तो काट जाएंगे, तो डेल्टा टी सेपरेशन मेरे पास बच जाएगा 2 पाई ओवर डेल्टा ओमेगा। तो डेल्टा ओमेगा जो होता है ये 2 पाई डेल्टा न्यू के बराबर होता है। तो डेल्टा टी फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब है डेल्टा टी सेपरेशन मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर डेल्टा म्यू के। तो ये डेल्टा टी जो है ये बेसिकली सेपरेशन बराबर है डेल्टा टी के। वो टाइम जो कि राउंड ट्रिप होता है लेज़र का रेजोनेटर के अंदर, वो आपने निकाला हुआ है। ये डेल्टा टी बराबर होता है एक्चुअली 2 म्यू एल ओवर सी, यानी जिसमें एक पूरा राउंड ट्रिप होता है जिसके अंदर लाइट कैविटी के अंदर एक साइड पे जाती है और उससे वापस आती है रिफ्लेक्ट होके। उसका ये टाइम हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा टी सेपरेशन जो है वो बेसिकली इक्वल है 2 म्यू एल ओवर सी। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मटेरियल जो आपने रखा हुआ है उसके अंदर, और लेंथ एल जो है वो लेंथ ऑफ कैविटी है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो हमारे पास आउटपुट मोड है लॉग लेज़र का वो कंसिस्ट कर रहा है सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट पल्सेस ऑफ द टाइम इंटरवल डेल्टा सेपरेशन। शॉर्ट पल्सेस हैं, एक सीक्वेंस आ रहा है शॉर्ट पल्सेस का जिनके दरमियान में कितना टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी। यानी कि हर टाइम इंटरवल डेल्टा टी के बाद एक शॉर्ट पल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है, एक शॉर्ट पल्स
प्रोड्यूस होती है हर एक सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस में शॉर्ट पल्सेस जो हैं वो प्रोड्यूस होती रहती हैं। तो ये जो टाइम इंटरवल डेल्टा TSP है, ये इक्वल है टू 1 राउंड ट्रिप ट्रांजिट टाइम ऑफ लाइट विद इन द कैविटी, यानी कि एक राउंड ट्रिप जो कैविटी के अंदर लेते हैं। अब कैविटी के जहाँ से मीडियम है वहाँ से फोटॉन्स निकले, मिरर से टकराए, फिर वापस आए, फिर मिरर से टकराए, फिर वापस आए, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये वो सारी ऑसिलेशन किस में हो रही है, इसी टाइम डेल्टा T सेपरेशन के अंदर हो रही है, यानी कि इस टाइम के अंदर लेज़र का मोड लॉक हुआ है, आपने लॉकिंग जो है उसकी की हुई है। तो ये बेसिकली जो मोड लॉक की कंडीशन है, इसको हम एक ऐसी कंडीशन के तौर पर देखते हैं कि जिसमें पल्स ऑफ लाइट जो है वो बाउंस बैक एंड फोर्थ करती है इनसाइड द कैविटी, एंड एवरी टाइम इट हिट्स द आउटपुट कपलर। हर दफ़ा जब ये उसके अंदर मूव करती है तो मूव करने के बाद ये क्या आउटपुट कपलर से टकराती है, और जब वो आउटपुट कपलर से टकराती है तो वो आउटपुट कपलर क्या होता है, वो आउटपुट कपलर जो है वो हाफ सिल्वर्ड मिरर होता है, और उस हाफ सिल्वर्ड मिरर से में से ये फिर बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जहाँ से वो फिर हम कहते हैं कि लेजिंग जो है वो स्टार्ट हो गया। तो वो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट शुरू हो जाती है एज ए लेज़र आउटपुट के तौर पर। अब इसको अगर मैं इसकी फिगर बनाऊँ यहाँ पर, तो आप देखें कि ठीक है जी, ये मैंने एक कैविटी बनाने लगा हूँ, इसके अंदर ये मोड एक लॉक हुआ होगा, और यहाँ से ये फिर आउटपुट बार भी निकलती है। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के मोड आ रहे हैं। ठीक है, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल कैविटी मोड्स। अब ये सर्कुलेटिंग पल्सेस हैं, ये जो इधर और इधर जा रही हैं। ये वाला जो है ये हाई रिफ्लेक्टर है, ठीक है, ये आउटपुट कपलर है, ये वाला जो है, और ये आउटपुट पल्स है। ठीक है जी, तो ये सारा फिनोमेना यहाँ पर अकर कर रहा है। आपने लॉक कर दी है लेज़र किसके अंदर, टाइम डोमेन के अंदर, कि वो उस टाइम डोमेन में लॉक है, और उस टाइम डोमेन के अंदर ही उसने जो है वो आपको कोहेरेंस लाइट देनी है, या कोहेरेंट लाइट जो है वो देनी है। अब पल्स विड्थ, अब मैंने यहाँ पर बात की है पल्सेस की, क्या है ना कि ये पल्स निकल रही है इसके अंदर से, ये सक्सेसिव पल्सेस हैं जो निकल रही हैं। तो अब अगर हम इसकी पल्स विड्थ जो है उसको कैलकुलेट करें,
तो पल्स ड्यूरेशन जो है या पल्स विड्थ जो है, ये टाइम है जो मेजर किया जाता है अक्रॉस अ पल्स एट इट्स फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम। फुल विड्थ का हाफ मैक्सिमम ले लें तो उसके ऊपर द पल्स ड्यूरेशन और पल्स विड्थ या पल्स विड्थ जो है इज द टाइम मेजर्ड। ये वो टाइम है कि जिसको मेजर किया जाता है अक्रॉस पल्स एट इट्स फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम। तो जो फुल विड्थ होती है एट हाफ मैक्सिमम ऑफ रेजोनेंस पीक इज कॉल लाइन विड्थ, उसको हम लाइन विड्थ कहते हैं। तो द फुल विड्थ एट हाफ maximum of resonance is called इधर लिख लें पीक, रेजोनेंस पीक, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर पीक आ जाती है। इसका लाइन विड्थ एज शोन इन फिगर। अभी मैं फिगर बनाता हूँ। ठीक है जी। अभी आप हम यहाँ पर इसकी यानी कि फुल विड्थ का हाफ, फुल विड्थ का जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है उसका आधा, तो वो उसकी लाइन विड्थ बन जाती है। उसके लिए भी हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पर अब ये इधर से ग्राफ ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। अब ये जो लाइन है ये हाफ मैक्सिमम की लाइन है, और यहाँ पर अगर इसको गाढ़ा कर दूँ इसको, तो ये मेरे पास बेसिकली लाइन विड्थ है, और इधर ये मैक्सिमम है। तो इस तरफ आई है और इस तरफ फ्रीक्वेंसी है। अब आप देखें कि ये इसके अंदर ये पॉइंट्स आएंगे, इस तरह करके। अब जो लाइन विड्थ होती है या ड्यूरेशन जो है होती है हर पल्स की, उसको डिटरमिन किया जाता है बाय नंबर ऑफ नोड्स। लाइन विड्थ
या ड्यूरेशन हर पल्स ऑफ लाइट की, उसको किससे कैलकुलेट, कितने नंबर ऑफ मोड्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये होते हैं ऑसिलेटिंग फेज के अंदर। तो कंसिडर करें सेपरेशन दो एडजस्टेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स के दरमियान में। मैंने वो जो पीछे फिगर बनाई थी उसमें कौन से मोड दिखाए थे, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स दिखाए थे। तो वो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स जो हैं अगर उनके दरमियान में हम सेपरेशन लें और वो कहें कि वो सेपरेशन जो है वो डेल्टा न्यू के बराबर है उन मोड्स के दरमियान में, और एन मोड्स जो हैं, एन मोड्स आर लॉक्ड, और एन मोड्स को आपने लॉक कर दिया है विद लाइन विड्थ डेल्टा म्यू एल डब्ल्यू। तो अब जो पॉसिबल मोड्स हैं आपके पास जो आ रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ पॉसिबल मोड्स हैं एन, एन इज इक्वल टू लाइन विड्थ डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन एडजेसेंट मोड्स। तो n क्या हो जाएगा, फिर n हो जाएगा डेल्टा न्यू एल डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा न्यू। तो मेरे पास डेल्टा न्यू एल डब्ल्यू आ जाएगा बराबर एन डेल्टा न्यू के, और डेल्टा न्यू की आपने वैल्यू निकाली हुई है, तो ये एन सी ओवर 2 म्यू एल के बराबर आ जाएगा। तो ये डेल्टा म्यू एल जो है इसको मैं कह देता हूँ कि ये 1 ओवर डेल्टा टी पी के बराबर है। किसके बराबर है, 1 ओवर डेल्टा टी पी के बराबर है। तो एन सी ओवर 2 म्यू एल, और डेल्टा टी पी इज इक्वल टू 2 म्यू एल ओवर एन सी। तो इस टाइम के अंदर ये पल्स विड्थ है जो कि लॉक हुई है। इसी के आगे एक प्रॉब्लम है, वो आप खुद ही कर लीजिएगा उसको। अब उसके बाद जो है वो हमने ये मोड लॉकिंग की मैंने टेक्निक्स पढ़ा दी हुई है आपको, तो पढ़ा नहीं है अभी, उससे पहले क्या पढ़ाया हुआ है, अच्छा क्यू स्विचिंग पढ़ाई हुई है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ स्टडी करनी है वो हमने करनी है टेक्निक्स ऑफ मोड लॉकिंग, कि हम मोड्स को किस तरह लॉक करते हैं, किन टेक्निक से करते हैं। ये तो उसका मैथमेटिक्स हमने करके देखा है ना मोड लॉकिंग का। तो अब हमने ये स्टडी करना है कि हम किस तरह इसको लॉक कर सकते हैं। Techniques for mode locking.
अब जो ज़्यादा कॉमन मेथड्स हैं मोड लॉकिंग में, इन पहले नंबर पर है एक्टिव मोड लॉकिंग। तो एक्टिव मोड लॉकिंग जो है इसको अचीव किया जाता है बाय मॉड्यूलेटिंग द लॉस ऑफ कैविटी एक्सटर्नली। अब कैविटी के अंदर जारी बात है एटम्स टकरा रहे होते हैं तो उनके लॉस आ रहे होते हैं कैविटी के अंदर, अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे होते हैं कोलिजन्स के अंदर। तो इस मोड लॉकिंग को हम एक्सटर्नली से मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को ओवरलैप करवा देना। वो कहते हैं ना सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, तो एक सिग्नल जा रहा होता है, जैसे ये टीवी के सिग्नल्स आते हैं या ये आते हैं, एक कैरियर वेव होती है, उसके ऊपर रेडियो की वेव जो है उसको क्या कर दिया जाता है, उसकी मिक्सिंग कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि वेव्स की मिक्सिंग जो होती है उसको हम मॉड्यूलेशन का नाम जो है वो देते हैं। तो इसको एक्सटर्नली लॉसेस को हम, यानी कि जब कैविटी के अंदर लॉसेस हो रही हैं तो उनको एक्सटर्नली हम एनर्जी प्रोवाइड करके उन लॉसेस को कंपनसेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोट्रोपिक शटर है उसको यूज़ करते हैं एज ए मॉड्यूलेटर के तौर पर, और उसको कैविटी के इनसाइड रखा जाता है। अब आप इसकी फिगर देखें, ठीक है जी, यहाँ पर ये कोई लेजिंग मीडियम है, ये लेजिंग मीडियम। ठीक है जी, और इधर ये पल्स है और ये यहाँ पर दूसरा मिरर जो पारसी सिल्वर लगा हुआ है और इससे बाहर जो है वो वेव निकल जाएगी। तो ये जो है ये मॉड्यूलेटर लगा हुआ है यहाँ पर। जो मॉड्यूलेटर क्रिएट करेगा। अब आप कंसिडर करें कि वी नॉट जो है वो वन ऑफ द फ्रिक्वेंसी है एक्सियल मोड की। It is the one of the frequency of axial mode in the cavity। एक्सियल का मतलब हुआ कि जो एक्सेस के साथ होगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो डेल्टा म्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन है। इट इज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन की फ्रिक्वेंसी है जो कि इंटर मोड फ्रिक्वेंसी सेपरेशन है। एक्चुअली जो मोड्स के दरमियान फ्रिक्वेंसी की सेपरेशन आ रही है ना, उसी को हम ये कहते हैं। अब जो सिग्नल है विद फ्रिक्वेंसी डेल्टा न्यू, ठीक है, उसको हम अप्लाई करते हैं मॉड्यूलेटर के ऊपर एक सिग्नल, यानी कि एक्सटर्नल से एक सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, डेल्टा म्यू। डेल्टा म्यू फ्रिक्वेंसी का सिग्नल। इसको हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोट्रोपिक मॉड्यूलेटर के ऊपर। तो जो लॉसेस ऑफ कैविटी हैं उनको मॉड्यूलेट किया जाता है एट फ्रिक्वेंसी डेल्टा म्यू, यानी कि इसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो लॉसेस हैं उनको मॉड्यूलेट, यानी कि उनको कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है एक्सटर्नल सिग्नल से। तो कॉन्सिक्वेंटली जो एम्पलीट्यूड ऑफ मोड है कॉरस्पॉन्डिंग टू वी नॉट वो मॉड्यूलेट होता है एट डेल्टा न्यू, यानी कि अगर वी नॉट फ्रिक्वेंसी एक मोड की है तो इज़ मॉड्यूलेटेड एट डेल्टा न्यू।
अब इसकी वजह से दो साइड बैंड्स फ्रीक्वेंसी के बन जाते हैं। वी नॉट सेंट्रल होगी ना और डेल्टा म्यू सेपरेशन होगी, तो वी नॉट के दोनों साइडों पे फ्रीक्वेंसी के बैंड बन जाएंगे। वो फ्रीक्वेंसी के बैंड क्या बनेंगे? एक बैंड होगा म्यू नॉट प्लस डेल्टा न्यू के साथ, ठीक है जी, एक साइड पे, और दूसरा होगा न्यू नॉट माइनस डेल्टा न्यू दूसरी साइड पे। ये बन जाएंगे। ये कंसाइड करेंगे विद टू मोड्स लोकेटेड एट आइदर साइड ऑफ वी नॉट। वी नॉट की दोनों साइडों पर हैं और ये एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे हैं, ये मोड्स हैं। तो दस थ्री मोड्स बिकम लॉक्ड इन फेस। अब ये तीन बने ना, वी नॉट माइनस डेल्टा न्यू, वी नॉट प्लस डेल्टा न्यू, तो तीन मोड जो हैं वो फेज के अंदर लॉक हो गए। सो थ्री मोड्स आर लॉक्ड। तीन मोड जो हैं वो लॉक हो गए हैं इन फेज में। तो फेज ही तो हमें चाहिए। तो अब जो एम्पलीट्यूड्स हैं ऑफ दीज न्यू मोड्स आर मॉड्यूलेटेड एट फ्रिक्वेंसी डेल्टा न्यू, और फिर ये जनरेट करते हैं साइड बैंड्स। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है। वो सेंट्रल फ्रिक्वेंसी आती है, बैंड्स बनते रहते हैं, और मोड्स जो होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और उनके दरमियान में एक डेफिनेट रिलेशनशिप होता है। तो इस तरीके से आप मोड लॉकिंग जो है उसको अचीव करते हैं। तो ये एक्टिव मोड लॉकिंग है, ठीक है। एक्टिव मोड लेंगे क्या, इसको ब्रीफली आप क्या कहेंगे, इसके अंदर आपको मॉड्यूलेटर चाहिए। अब मॉड्यूलेटर से आप मिक्सिंग करेंगे, ज़ाहिर बात है वेव भी जनरेट हो रही है ना, फोटॉन जनरेट हो रहे हैं। मिक्सिंग करेंगे आप, सेंट्रल फ्रिक्वेंसी की दोनों साइडों के ऊपर आपके पास मोड्स जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। जैसे ये फिगर है, इस साइड पे अगर इधर सेंटर ले लूँ तो इस साइड पे भी बनेंगे, इस साइड पे बनेंगे, टोटल तीन मोड हो जाएंगे। वो तीन मोड इसके अंदर लॉक हो जाएंगे, और वो तीनों मोड जो लॉक हो जाएंगे वो इन फेज भी होंगे। और जब वो इन फेज होके बाहर निकलेंगे तो वो कौन सी लाइट देंगे, वो कोहेरेंट लाइट देंगे। इसका मतलब ये है कि आप जब लेज़र बना रहे होते हैं तो आपको कोहेरेंस को अचीव करने के लिए मोड को लॉक करना पड़ता है। आप मोड को लॉक किए बगैर लेज़र को अचीव नहीं कर सकते। अभी तो हमने पीछे नंबर ऑफ मोड्स कैलकुलेट किया। अब ये टेक्निक, उसके बाद आगे एक और टेक्निक आएगी, वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको कहते हैं पैसिव मोड लॉकिंग। फिर एक होती है हाइब्रिड मोड लॉकिंग। दीज आर मतलब लेज़र बनाने के लिए मोड को लॉक करना चाहिए, ठीक है जी।